चूंकि ये तो साफ है कि आरएसएस अब पार्टी को कमांड करना चाह रहा है, क्योंकि जो बिल्कुल एक तरह से मोदी और अमित शाह मई जो भाजपा हो गई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आरएसएस अपनी बात मनवा पाएगा, या फिर कोई कंप्रोमाइजिंग बीच का रास्ता कि कुछ मेरी पसंद कुछ आपकी पसंद? देखिए, ये अब आरएसएस के ऊपर है कि वो कितना अपने आप को एसर्ट कर पाता है। आफ्टर ऑल, आप ये कहिए ना कि जनक बीजेपी का आरएसएस है, तो आरएसएस का स्टेचर बहुत बड़ा है बीजेपी से, और खासतौर पे एक दो नेताओं से जिनके आपने नाम लिए। ये नेता तो कुछ भी नहीं है उस हायरार्की में। और जैसा कि मैं कह रहा था, पहले कह रहा था, आपने जब काटा था, कि सबसे बड़ी चिंता इस समय इकोनॉमी को लेकर है, और इकोनॉमी में जो बीजेपी की बैकबोन थी, मिडिल क्लास ट्रेडर, आज वही सवाल उठा रहा है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को लेकर। चाहे वो इनका गढ़ कह लीजिए गुजरात हो, या उत्तर उत्तर प्रदेश, तो खैर मतलब उस तरह का इन्वेस्टर नहीं है, पर खासतौर से गुजरात और बाकी स्टेट्स पर, कि जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे या जो उनके ट्रेडर्स हैं, आज वही सवाल उठा रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज पर। तो आरएसएस, जैसा कि हम जानते हैं कि आरएसएस का एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क आता है, उसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज पर भी चिंता होती है, कल्चरल पॉलिसीज पे भी होती है, इनका जो एक वर्जन ऑफ राष्ट्रवाद है उस पर भी चिंता होती है। तो ये तमाम चीजें। और आपका जो सवाल है कि देखिए, आरएसएस अगर एसर्ट करता है अपने आप को, तो कम से कम दोबारा उस पोजीशन पर आता है कि बीजेपी का जनक आरएसएस है, ये सबको एक्सेप्ट करना होगा डाउन द लाइन। और अगर कॉम्प्रोमाइज करता है, तो फिर कुछ और एलिमेंट्स हैं जिनके हौसले बुलंद होंगे, वो भी इसे कहीं ना कहीं चैलेंज करेगा। और फिर जो हम प्रोसेस देख रहे हैं, कांग्रेसीकरण जो बीजेपी का हो रहा है, वो शायद और स्पीड से बढ़ जाएगा, और एक लिमिट होती है, उसके बाद पतन भी शुरू होता है। आज इलेक्टोरल पतन नहीं है, पर अगर हम मूल्यों की बात करें तो उसका पतन तो बहुत जोरों से हुआ है इस पार्टी के अंदर। बिल्कुल। फिलहाल तो स्थिति राजीव ये है कि जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी ढूंढा जा रहा है, और मजे की बात यह है कि आरएसएस की जो चिंतन थी उसमें बुलाया गया था, उसके बाद उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है। मतलब उनका उत्तराधिकारी कौन होगा वो खुद ही उसमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो ये बड़ी दिलचस्प स्थिति है। आरएसएस पे थोड़ा सा सेंटर करना चाहूंगा, क्योंकि आपने काफी कुछ उस पर अपना कमेंट किया है। क्या आज की तारीख में मोहन भागवत या आरएसएस इस स्थिति में है कि वो मोदी और अमित शाह को कंट्रोल कर पाए, या उनको अब डिक्टेट कर पाए? क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जब मोहन भागवत कई बार वो यू टर्न या अपने जो तय लाइन है उससे अलग हटते हुए, या कुछ रिफॉर्मिंग या कुछ अलग हटके वो नजर आए हैं, लेकिन उसके बाद उनकी ट्रोलिंग हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब आरएसएस चीफ को जो था, एक तरह से जो धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने उनको ही आईना दिखा दिया कि यू आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदू, you are head of RSS. So in the light of all such incidents, आपको लगता है क्या कि आरएसएस या मोहन भागवत आज की तारीख में उस हालात में है कि वो लाइन ड्रॉ कर देखिए पाए? आप कहीं ना कहीं उनके वजूद से या उनकी सुप्रीमेसी से भी एक सवाल जुड़ा हुआ है। देखिए, सवाल जुड़ा हुआ है, पर आपने जो बात की कि मोहन भागवत यू टर्न करते नजर आए, क्यों यू टर्न करना पड़ा उन्हें? सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जो उनकी आरएसएस की लाइन और बीजेपी की परफॉर्मेंस, जो उस पर एग्जीक्यूशन है, उसमें कहीं ना कहीं गैप रहा है। एक पक्ष ये है। दूसरा ये है कि डेफिनेटली वो एक टेंडेंसी है पूरे ये जो आरएसएस या संघ परिवार की, कि लोगों को कंफ्यूज करना, एक बार कुछ बोलना दूसरी बार कुछ बोलना, वो एक और चीज है। दोनों चीजें हैं ये इसमें जो आती हैं। पर कहीं ना कहीं वो गैप तो है, वो डेफिसिट जो है, कि एक लाइन देखिए, पहले जो होता था कि आरएसएस की लाइन है, बीजेपी फॉलो कर रही है। आपने बात की कि क्या उस पोजीशन में है। मेरा मानना यह है कि आरएसएस को कहीं ना कहीं अपने आप को असर्ट करना होगा। देखिए, मामला सिर्फ यहां, जैसा कि मैं कह रहा हूं, कि मामला सिर्फ ये मोदी शाह पे खत्म नहीं होता। मोदी साहब भी 75 साल के हो रहे हैं। क्या ये जाके बैठेंगे वो मार्गदर्शक मंडल में, जो इन्हीं की बनाई चीजें हैं? और आफ्टर ऑल कब तक? कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी चाहिए। तो उत्तराधिकारी और जो भी आएगा, क्या वो आरएसएस की लाइन टो करेगा? सवाल ये है। तो आरएसएस को अपने आप को कहीं ना कहीं असर्ट करना जो है वो बहुत जरूरी है। आपने जो कहा था सर, मुझे उसी सवाल पे आना था। मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब उत्तराधिकारी, चूंकि वो 75 को टच करने जा रहे हैं, और एक को उन्हीं के निजाम में, उन्हीं की रिजीम में ये एक अघोषित लिखित तौर पे नहीं है, लेकिन कि 75 साल वालों को उससे नीचे वाला चुनाव लड़ा जाएगा, जिम्मेदारी देगा। उसके बाद बाकी सब मार्गदर्शन मंडल, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सबको, यशवंत सिन्हा भेज दिया गया था। तो क्या इतना आसान है कि ये जो नियम उनका बनाया हुआ था उन पे लागू हो जाए? देखिए, बात फिर वही है कि आप पब्लिक में क्या मुंह लेकर जाएंगे।
अगर आप नियम लागू नहीं करेंगे? क्या ग्राउंड्स देंगे? ठीक है, आज आपके पास पावर है, आप ऐसा कर सकते हैं, और वैसे भी ये सरकार जो है अभी बैसाखियों पर ही चल रही है। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? और फिर आप आगे वालों के लिए क्या, मतलब वो छोड़कर जाते हैं, लेगेसी क्या छोड़कर जाते हैं, अगर आप खुद ही उस पर खड़े नहीं होते? क्योंकि आप हमेशा नहीं रहेंगे, ये चीज आप मानकर चलिए, आप हमेशा नहीं रहेंगे। तो अगर आप उन नॉर्म्स को, जो आपका अलिखित, आपने कहा कि अगर आप उसको वायलेट करते तो अगला भी वायलेट करेगा, ये बात है। और एक पॉलिटिक्स में हम जानते हैं कि पॉलिटिक्स में कोई मतलब फिक्स्ड वो चीजें नहीं होती, पॉलिटिक्स हमेशा बदलती रहती है। आज कोई है, कल कोई होगा, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज तो हमेशा रहती हैं। और उसके बीच में आरएसएस को कहीं ना कहीं अपने आप को असर्ट करना है, अगर जो वो अपने आप को वाकई ही प्रूव करना चाहती है कि वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं तो आरएसएस को तो फिर उनकी जो कह लीजिए कि महत्वता है, वो बढ़ती चली जाएगी। ये चीज साफ नजर आएगी। राजीव खन्ना, मोहन भागवत के सामने बड़ी चुनौती क्या है? क्योंकि आरएसएस की सुप्रीमेसी तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और वो दिखा भी चुके हैं। 2024 के चुनाव में जिस तरह से 60 झटके में 60 सीटें बीजेपी कम होगी, तो उसके बाद हरियाणा, अभी हालिया दिल्ली का चुनाव है, और उसके अलावा जानते हैं महाराष्ट्र में हार, कह सकते हैं ना हम, जबड़े से जो था जीत, मतलब हार को जो था, या दूसरे की जीत अपने निकाली है, और बीजेपी की सरकार भी बनवाई। ये भी सच्चाई है कि आरएसएस जब एक्टिव होता है। लेकिन चुनौती दोहरी है, तीरी है। आज की तारीख में जैसे मैंने जिक्र किया कि उनकी भी ट्रोलिंग होगी, उनको भी जो था दिखाने की कोशिश की गई थी। उधर मोदी है, एक इसमें भी कोई दो राय नहीं, वो लोकप्रियता उनकी चाहे घटी है, लेकिन आज भी लोकप्रिय है, वो भी ताकतवर है। ऐसे में, और दूसरा, अगर यही स्थिति रही तो कहीं ना कहीं सवाल, आज की स्थिति ठीक है, लेकिन जब कल बदलेंगी, सवाल तो आरएसएस भी खड़े होंगे, मोदी जी भी खड़े होंगे, बीजेपी खड़े होंगे, और मोहन भागवत भी खड़े होंगे। तो चुनौती उनके सामने बड़ी क्या है, बड़ी तस्वीर क्या है? बड़ी तस्वीर वही है कि मोहन भागवत क्या लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं। क्या अपने आप को एज अ कॉम्प्रोमाइजिंग सरसंघचालक छोड़कर जाना चाहते हैं अपना पद, या आरएसएस का वर्चस्व कायम रखने वाले एक लीडर की तरह जाना चाहते हैं? सवाल ये है। आपने बात की मोदी की, या इनके जो सवाल खड़े होंगे, सवाल डेफिनेटली खड़े होंगे, सवाल क्यों नहीं खड़े होंगे। खास तौर पे जैसा कि मैंने पहले कहा कि बीजेपी जिस तरीके से, बीजेपी का जो मतलब नैतिक पतन जो हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अगर कहीं हम कहते हैं कि मोदी शाह की पॉलिसीज या उनकी जो रवैया है वो जिम्मेदार है, तो कहीं ना कहीं आरएसएस की चुप्पी भी जिम्मेदार है। ये तमाम चीजें हैं, ये सवाल अंदर से आएंगे। आप आज भी जाकर अगर किसी पुराने आरएसएस के वर्कर से आप बात कीजिए, तो डेफिनेटली एक चीज वो कहते हैं कि ये जिस तरीके से सरकार चल रही है, ये उनका सपना नहीं था। बाकी तमाम चीजें हैं उनकी, जो भी उनका एक गोल है हिंदू राष्ट्र का, बाकी तमाम चीजें हैं, पर उनका ये, हर एक का, ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने चाहा था कि बीजेपी की सरकार आएगी तो ऐसा परफॉर्म करेगी, वैसा परफॉर्मेंस नहीं है। ये साफ तौर पर है। तो ये तमाम सवाल है, डेफिनेटली खड़े रहेंगे। और भागवत के लिए भी वो चुनौती है, आरएसएस के लिए चुनौती है, भागवत के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है। आखिर सवाल छोटा सा, बहुत मुख्तर सवाल है। बेंगलुरु में जो बैठक हुई, जो आरएसएस का जो राष्ट्रीय परिषद हुई है, चिंतन कहो या एजेंडा कहो, जो भी इसको कहो, लेकिन क्या इसमें बीजेपी के उत्तराधिकारी के अलावा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के अलावा जो जो ऑप्शन होगा, क्या इसमें नरेंद्र मोदी के भी रिप्लेसमेंट को लेकर कोई चर्चा हुई होगी? क्या लगता है? देखिए, समय तो है ये कि उनका वो विधायक। चर्चा होनी, नहीं नहीं, समय है, ये चर्चा होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा कोई नहीं बैठा रहेगा, और अगर मोदी साहब भी एक्सटेंशन पर आते हैं तो कितनी एक्सटेंशन देंगे, अगर जो 75 साल वाला इनका जो नॉर्म है खुद का डिक्लेयर किया हुआ, वो लागू होता है। देखिए, बात यह है कि अगर वो नहीं भी, अगर कंटिन्यू भी करते हैं तो फिर सवाल तो उठेंगे ना। आज वो लोग भी हैं जो पुराने बीजेपी वाले हैं, जो कभी, जिनकी ग्रूमिंग लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह ने की है, तो वो तो सवाल उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। तो अंदर से बिल्कुल। सवाल बहुत है, जवाब देने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, आरएसएस को देने भी मुश्किल हो जाएंगे। तो तमाम चीजें हैं, कहीं ना कहीं मिडिल पाथ हो सकता है, कुछ हो सकता है, पर इस चीज की चर्चा जो है वो लाजमी है। सवाल बहुत है और जवाब आने में मुझे लगता है भी समय लगेगा। कुछ दिन बाद ये पहली